एसडीआरएफ का मसला, काफ़ी देर से मैं इस मुद्दे के ऊपर बात कर रहा हूं और काफ़ी देर से हमने कोशिश भी की कि सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने की कोशिश करें कि एसडीआरएफ में बच्चों के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई है। ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर व बाकी खितों के लोग भी जो हैं काफ़ी परेशान हैं इस चीज़ को लेकर, और काफ़ी बार हम इस चीज़ की बात भी कर पाए हैं कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था और सिर्फ कुछ लोगों को जो है नौकरी मिल पाई एसडीआरएफ में, जिसको लेकर जो है ये भी बात चल रही थी कि एक बटालियन भी अलग बनाएंगे, लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ सोचा नहीं गया है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन को, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। आज हमारे साथ ये जो जितने भी युवक आए हुए हैं, कश्मीर से आए हुए हैं, जम्मू से हैं, अपनी बात रखने के लिए आए हैं। पहले हम शुरू करते हैं कि जो कश्मीर से हमारे साथ जेके मीडिया के साथ स्पेशल इस मुद्दे के ऊपर बात करने आए हैं, आखिरकार उनका क्या कहना है। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक डार, मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से आया हूँ। आप बांडीपुरा से आए हैं। एसडीआरएफ को लेकर जो एक मसला हमने काफ़ी देर से उठाया हुआ है, क्या कहना चाहते हो आप और क्या आप गवर्नर साहब को कहना चाहते हो? सर, जैसे कि हमने आज से कई बार ये प्रोटेस्ट भी किया है और मीडिया के थ्रू हमने अपनी आवाज़ आगे गवर्नमेंट तक पहुंचाई थी, लेकिन पता नहीं वो देखकर क्यों अनदेखा करते हैं। तो आज फिर हम मजबूर हो गए, कश्मीर से जम्मू तक आज हम 5-6 दिन से यहीं पर हैं और प्रोटेस्ट पे हैं कि हमारा जो मसला ये है कि 2012 में हमने एसडीआरएफ के लिए, बटालियंस के लिए फॉर्म भर लिए थे। तो तब से आज तक, हालांकि 7 साल होते हैं, 7 साल का गैप होता है, तो उन्होंने 7 साल के बाद हमें जब फिज़िकल करवाया है जो 2018 में, तो 18 के बाद ये हमें शो वैकेंसी कर रहे हैं सर 355। तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। तो सर आप खुद सोचिए कि 7 साल के बाद हमें ये 355 वैकेंसी दिखा रहे हैं, जबकि हमने बटालियंस के लिए अप्लाई किया था, 2 बटालियंस, एक जम्मू और एक कश्मीर के लिए। इसमें सर एक और मसला होता है कि 7 साल के बाद जो उस वक्त 18 साल या 26 साल का था, वो आप खुद सोचिए कि वो ओवर एज हो चुका है आज, क्योंकि हमारे जो ये लड़के हैं जो हमारे आसपास हैं, ये सारे लोग हमारे ओवर एज हो चुके हैं। ये बैलेट में कभी नौकरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट ने ही हमें ये इस गलत, जो हमने हमारे साथ गलत किया है, ओवर एज किया है। तो जैसे कि आप जानती हो सर, हम बहुत बार मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सर जो आपने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, हम ये चाहते हैं कि हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट इंक्रीज़ कीजिए, एक कश्मीर के लिए और एक जम्मू के लिए सर। तो यही हमारा मुद्दा है। हम सारे लोग यही इकट्ठे करते हैं, गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं, क्योंकि हमने उससे तकरीबन 15 बार मैंने उसको फैक्स किया है और लेटर भी डाल दिए हैं, सर हमें आपसे मिलना है, अपॉइंटमेंट सर चाहिए, लेकिन वो भी पता नहीं हमारी बदकिस्मती है या वही अनदेखा करते हैं कि वो हमें मिलने नहीं दे रहे हैं। एडवाइज़र साहब के पास भी, हम आईजी साहब के पास भी गए हैं, लेकिन वो सारे जो लोग हैं वो हमें इस्तेसाल कर रहे हैं, वो हमें अंदर नहीं आने दे रहे हैं। मार भी पड़ी है बहुत बार पुलिस के थ्रू कि हमें अंदर नहीं जाने दिया, हमें हमारी आवाज़ है वो उन तक नहीं पहुंचाई जा रही है। तो सर आप ये खुद समझते हैं कि कश्मीर और जम्मू में बहुत से युवा हैं जो इस वक्त ओवर एज हो चुके हैं और वो उनकी नीड है नौकरी के लिए, चाहे पुलिस हो या एसडीआरएफ हो, कोई भी हो, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोग ओवर हो चुके हैं, हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब हमारा मुद्दा यह है कि सर हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, हमें एक बटालियन जम्मू और एक बटालियन कश्मीर के लिए होना चाहिए, क्योंकि जबकि हम देखते हैं कि 2012 से 18 तक तकरीबन 550 लोग एसडीआरएफ में रिटायर हो चुके हैं। तो आप खुद समझ सकते हो कि उनको नीड है, क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि उन्होंने पिछले साल 6 महीने पहले ही इसके लिए एसपीओ के लिए भर्ती की है, तो उनको नीड है पोस्टों के लिए। तो जबकि उन्होंने 2012 में, हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि बटालियंस के लिए हमने अप्लाई किया है। तो ये जब फिजिकल करके हम लड़के आए तो ये क्यों चाहते हैं कि एसपीओ की भर्ती हो? आपसे एक बार फिर बात करूंगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अल्ताफ हुसैन है, मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से बिलोंग करता हूँ। जी अल्ताफ साहब, क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो आप लोगों को दिक्कत से जूझना पड़ रहा है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2012 में इन्होंने हमारे एसडीएफ के फॉर्म लगाए, उसके बाद इन्होंने 2018 में हमारी भर्ती की, 6 साल का गैप डाला, 6 साल के बाद उन्होंने हमारा फिजिकल करवाया। फिजिकल करवाने के बाद 1 महीने के बाद इन्होंने 1-1.5 महीने के बाद इन्होंने पोस्टेज इंक्रीज़ की है। 355 वैकेंसीज हमारे पास है, जबकि इन्होंने 2012 में हमें बोला था कि 1 बटालियन कश्मीर के लिए और 1 बटालियन हम जम्मू के लिए दे रहे हैं। तो उन्होंने उसके बाद फिर फिजिकल करवाने के बाद हमें ये बोला कि आपके हमारे पास 355 वैकेंसीज़ है। अगर उनके पास 355 ही वैकेंसीज़ थी तो उन्होंने अभी पीछे 2-3-4 महीने पहले एसडीआरएफ एसपीओज़ के फॉर्म लगाए, जबकि उनके पास वैकेंसीज़ अवेलेबल थी।
इसीलिए उन्होंने वो फॉर्म लगाए। और हम 2012 में जब हमने फॉर्म लगाए तो हमारी एज थी, कुछ बच्चों की एज थी 25, 26, कुछ 28 साल के भी थे। आज वो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं। ओवर एज होने के बाद आज वो 30, 32, 33, 34 साल के हो गए लड़के। अब वो आगे फॉर्म किसी पोस्टेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वो कहाँ से इंक्रीज अप्लाई करेंगे, वो ओवर एज हो चुके हैं। हमारा ये कहना है कि हमने माननीय गवर्नर साहब और डीजीपी साहब को हमने लेटर भी दिया, हमने डीजीपी साहब को भी दिया, गवर्नर साहब को दिया, उससे हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला उनका। यहाँ क्या हम ये कहना चाहते हैं कि यह हमारी जम्मू कश्मीर सरकार, हमारी आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं पड़ा है, इन युवाओं की आवाज़ सुनने के लिए कोई भी नहीं है। अगर इनके पास वैकेंसीज़ नहीं थी तो SPOs के फॉर्म क्यों लगाए इन्होंने? इनके पास हम ये चाहते हैं कि इनके पास वैकेंसीज है, जल्दी से जल्दी इंक्रीज़ की जाए ताकि हम जो ओवरेज बच्चे उनको एडजस्ट किया जाए। आगे कोई फॉर्म अप्लाई करने के लिए हम लोग नहीं है। इन्होंने पहले बोला कि हम 1 बटालियन 2 बटालियन देंगे, उसके बाद ये 355 वैकेंसीज दे रहे हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हम इनको ये बोलना चाह रहे हैं कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हम अपना हक ढूंढ रहे हैं, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। माननीय गवर्नर साहब से भी और हमारे ये DGP दिलबाग सिंह से हम ये कहना चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। आपसे काफ़ी बार मेरी बात हो चुकी है इस इशू के ऊपर। क्या अभी तक का लेटेस्ट है? आपने गवर्नर साहब से काफ़ी बार मिलने की कोशिश की, लेटर्स भी भेजी, क्या मुलाकात हो पाई है आपकी? सर, सबसे पहले बात तो मैं ये कहूँगा, मेरा नाम राजेश कुमार ठाकुर है, मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से बिलोंग करता हूँ। मैंने बहुत बार फैक्स किए गवर्नर साहब को, बहुत बार मैंने अपने पर्सनल लेटर भी लिख के मैंने उनको भेजा कि सर ये प्रॉब्लम हमारी है, ये इशू हमारा ये हो रहा है। इसका कोई भी अभी तक कोई भी रिस्पांस उन्होंने आगे से कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद दूसरी बात यह है सर कि अगर इन्होंने हमारा रिस्पांस, अगर ये हमारी चीज़ें नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मुझे उस चीज़ का भी कोई दुख नहीं। लेकिन सर ये देखो, ये मेरे पास पड़े हुए हैं प्रूफ जो मैंने फैक्स किए हैं। ये इन्होंने जो प्रपोजल दिया था 2 बटालियन का, ये भी मेरे पास पड़ा है। इसका भी कोई कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट से हम 30 और 40 बच्चे हम लेंगे, कुछ भी नहीं। मेरी डिस्ट्रिक्ट से 7 बच्चे लिए। उसके बाद सर मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने SDRF की भर्ती करवाई तो इन्होंने SPO के फार्म निकाले। मैं उन सभी बच्चों से ये विनती करता हूँ जिन बच्चों ने SPO में भी फार्म भरे, उनके साथ भी धोखाधड़ी हो रही है। गौर से मेरा इंटरव्यू सुनना दोस्तों। धोखाधड़ी ये हो रही है कि अगर इन्होंने SPO के फार्म निकाले, उनकी वैकेंसी इन्होंने शो क्यों नहीं की? दोस्तों, तुम्हारे साथ भी धोखा होने वाला। हमारी तरह रोओगे आप लोग भी, बिल्कुल रोओगे जैसे हम रो रहे हैं। मैंने अभी तक कम से कम 10 इंटरव्यू दिए हैं JK मीडिया के सामने। अभी तक इन्होंने कोई भी इसका हमें रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। मैं आपको कुछ मेरे दोस्त हैं चंद जो मेरे दोस्त अभी प्रेजेंट जम्मू कश्मीर से बाहर आलू के गोदाम में जाके नौकरी कर रहे हैं, क्या उनको नौकरी की जरूरत नहीं दी है? ये बच्चे सारे SDRF में सिलेक्ट थे। शमशदीन, मोहम्मद रफीक, अल्ताफ हुसैन, राजेश कुमार, राकेश, गौरव, ये सारे बच्चे जो हैं अभी कानपुर में जाके नौकरी कर रहे हैं। मैं इस चीज़ से दुखी हूँ कि सर अगर J&K गवर्नमेंट जो हमारी रह चुकी, अब तो वो ख़त्म हो चुकी। अब तो यहाँ पे हमारे माननीय गवर्नर साहब हैं। गवर्नर साहब, आपको तो मैंने 1000 फैक्स किया, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इस बात के लिए मुझे अफसोस है कि अगर हमारी बात आपने नहीं सुनी। बच्चे सारे एवरेज हो चुके हैं, जितने बच्चे यहाँ पे थे। मेरे साथ अभी जितने 10 कैंडिडेट खड़े हैं, उसके अलावा जो बाकी कैंडिडेट है जम्मू से भी और कश्मीर से भी, सारे एवरेज। क्या मैं इस गवर्नमेंट से और मैं अपने माननीय गवर्नर साहब से ये बात कहना चाहता हूं कि क्या आपके पास हर डिस्ट्रिक्ट के लिए 20-20 बच्चों के लिए भी वैकेंसी नहीं है? अगर आपने SPO फार्म निकाले, वो क्यों निकाले? आपने हमें लेना था एवरेज बच्चों को, एवरेज का भला। घर में माता पिता, हमारे बच्चे, हमारी माँ बहनें, हमारे सारे परिवार दुखी हैं कि इन बच्चों ने 2012 में फार्म भरे, 2018 में आप लोगों ने भर्ती निकाली। वो जो वैकेंसी आपने 355 वैकेंसी शो की है ना सर, वो आपने पिछली वैकेंसी 2012 की शो की है। आपने 2012 से लेकर 2018 के बीच में कोई भी वैकेंसी शो नहीं की, वो आपने हड़प ली है। उसका आपने फार्म निकाला हुआ है SPO। अब SPO को भी आप बना रहे हो बेवकूफ़, ये गलत है। यहाँ से मेरे जो दोस्त हैं कश्मीर से आए हैं, 2 दिन से बेचारे भूखे प्यासे पड़े हैं यहाँ पे। बहुत कोशिश कर रहे हैं हम माननीय गवर्नर साहब के पास जाके मिलने की, लेकिन हमें कोई भी इसका रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। हम बहुत दुखी हैं और हम ये कहना चाहते हैं अपनी सरकार से, जो हमारी यहाँ पे BJP PDP की सरकार रह चुकी है। आपने 2 बटालियनें आपने बॉर्डर एरिया के लिए सैंक्शन की, 2 बटालियनें, अच्छी बात है। बॉर्डर वालों को चाहिए, दुख तकलीफ में रह रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। क्या आपके पास डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, क्या इन बच्चों के लिए आपके पास वैकेंसी नहीं थी? डोडा, किश्तवाड़, वैली वाले बच्चों के लिए वैकेंसी नहीं थी? क्या वैली में लोग नहीं रहते हैं? क्या वैली में लोग वोट नहीं देते हैं? क्या वहाँ से बच्चे पढ़े लिखे नहीं है? बेकार है, उनको तुम लोगों ने बनाया हुआ डंगर। उनको तुम घास डालो, जिधर चलाओ उधर चलेंगे। कुछ चंद लोगों की वजह से वहाँ पे हमारी वैली अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है। मेरे गाँव में जाओ, दलाल बैठे हुए, चोर बैठे हुए, कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। दुखी हम
अगर आपने वैकेंसी निकाली तो हमें भी देनी थी। छोड़ो, मेरे को नौकरी मत दो, बाकियों को तो दो। जो मेरे पीछे यूथ आया उनको तो दो, उनको क्यों नहीं दे रहे हो आप नौकरी? ये गलत तरीका अपना रहे हो आप, हमारे साथ गलत कर रहे हो आप आखिर में बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे? Myself इम्तियाज़ belongs from कश्मीर डिवीज़न। सर, जो हमने ये 2012 में फार्म भरे हैं सर, इसकी बस उन्होंने उस टाइम उस नोटिफिकेशन के अंदर हमने फार्म डाले हैं कि जब उन्होंने बोला है कि हम 2 डिवीज़न लेंगे, 2 बटालियंस लेंगे, एक कश्मीर से लेंगे, एक जम्मू से लेंगे, जबकि इसका गवर्नर NN वोरा ने भी ओरली कहा है कि हम इसको 2 बटालियंस लेंगे, एक जम्मू से लेंगे, एक कश्मीर से लेंगे। ज़रूरत है यहाँ SDRF बटालियंस की। लेकिन जब सर 2017 में इन्होंने हमें नोटिफिकेशन शो किए हैं, 2018 में वो इन्होंने डाले हैं। 2017 की डेट में 2018 में शो किए हैं, जो इन्होंने 2017 में डाले हैं वो 2018 में शो किए हैं। सर, उसमें 350 पोस्टें डाली है। सर, अगर हम एलिजिबल नहीं थे इस टाइम, हम ओवर एज हो चुके हैं, 35 साल के हो चुके हैं सर, हम एलिजिबल अब किसी बेटर नौकरी के लिए नहीं है। सर, करेंगे तो करेंगे क्या? गवर्नमेंट ने जो ये हमसे काम किए हैं, डांगर जैसी काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। सर, हम भी पढ़े लिखे हैं, मैंने जितने भी हमारे साथ पीछे यूथ है, गवर्नमेंट यूथ को ढूंढ रहे हैं, लेकिन यूथ इनके पास आ रहे हैं, कोई मुलाकात नहीं दे रहे हैं, कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, धक्के लग रहे हैं। हम 2 दिन से फाके हैं, यहाँ जम्मू में रह रहे हैं। समझो कि हमारे पास खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं, रहने का कोई इंतज़ाम नहीं। हम इसी के पीछे लगे हुए हैं ताकि हमारा रोज़गार बन जाए। हम भी कश्मीर से समझो गरीब लोग आए हैं, लेकिन सर बदकिस्मती अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। बिल्कुल, ये SDRF का काफ़ी लंबित मामला होता जा रहा है और मेरे ख्याल से गवर्नर साहब को थोड़ा बहुत देखना चाहिए। अगर जिस तरह से राजेश ने बताया, काफ़ी बार अपॉइंटमेंट के लिए भी फैक्स कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। कम से कम इनसे बात करें, इनकी बात सुने। जम्मू कश्मीर से ये लोग आए हैं, बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, इनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, इनके लिए सरकार को कुछ देखना चाहिए। अच्छी बात है, बॉर्डर बेल्ट के लिए रिजर्वेशन रखी गई नौकरियों में, उनके लिए अलग अलग बटालियंस भी तैयार की जा रही हैं, लेकिन SDRF के लिए भी वादा किया गया था एक बटालियन के लिए, जिसको ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। ये सभी युवा जो हैं आज परेशान हैं, ये सभी युवा चाहते हैं कि इनका मामला भी जल्द से जल्द एड्रेस हो। जितने भी लोग SDRF के साथ जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आशीष कोहली, क्या नाम है, अशोक चलोत्रा जी के साथ, JK मीडिया के लिए।